नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और बड़ी खबर यह है कि जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। अब आप सोच रहे होंगे अब कहां किसमें जंग हो गई। जंग हो चुकी है शुरू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यह इस वक्त की सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर है। इस जंग की शुरुआत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान ने की है। तालिबान जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, एज अ नेशन अफगानिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहा है, मुनीर की सेना उसे टारगेट कर रही है और नतीजा यह हुआ है कि दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आप इसे एस्केलेशन भी कह सकते हैं। पहले हमला पाकिस्तान ने किया तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी और अफगानिस्तान ने कहा है कि हम पर अगर हमला हुआ है तो हम किसी भी सूरत में जिम्मेदार लोगों को बख्शेंगे नहीं, जवाबदेही तय की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में अफगानिस्तान की जमीन को निशाना बनाया है, क्योंकि अमेरिका बगराम एयरबेस अफगानिस्तान से तालिबान से मांग रहा है। तालिबान ने मना कर दिया है। तालिबान ने कहा डिप्लोमेटिक चैनल से आइए, बातचीत होगी। और इसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी आतंकवाद के नाम पर, जिसके बाद काबुली पठान आग बबूला हो गए। वो भी तब जबकि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, आमिर खान मुत्तकी। इस हमले के बाद तालिबान ने खुली चेतावनी दी और कहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। तालिबान ने कहा है अफगान क्षेत्र में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, तालिबान ने क्लियर कह दिया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी और अफगानिस्तान के इलाके में अगर पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की जमीन की रक्षा करना हमारा अधिकार है और हालात बिगाड़ने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। जंग वो शुरू करेंगे, जंग हम खत्म करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने डूरंड लाइन के पास और काबुल में अतिक्रमण किया है, यह भी दावा किया जा रहा है तालिबान की तरफ से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। डूरंड लाइन को लेकर तालिबान पाकिस्तान में तनाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले टीटीपी ने मुनीर की सेना पर हमला किया था। वैसे पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत आम बात है। पाकिस्तान इसे दो चश्मे से देखता है। एक टेररिस्ट जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं वो गुड टेररिस्ट हैं, दे आर गुड पीपल पाकिस्तान की नजर में। और एक टेररिस्ट वो हैं जो पाकिस्तान में बम फोड़ते हैं अपनी आजादी के लिए, चाहे वो केपी के हो चाहे वो बलूचिस्तान के हो। वो पाकिस्तान की नजर में टेररिस्ट हैं, दे आर बैड टेररिस्ट। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में आजादी की लड़ाई चरम पर है। आजादी के दीवाने पाकिस्तानी सेना को भगा भगा के मार रहे हैं। उन्हें देखना भी गवारा नहीं समझते, जिसके बाद इसे दबाने के लिए, दमन करने के लिए पाकिस्तान आर्मी का इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकाने के तबाह करने के नाम पर तालिबान से डायरेक्ट पंगा लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, क्या कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने बहुत दरियादिली दिखाई, दयालुता दिखाई है, लेकिन उदारता का बदला विश्वासघात से दिया गया है। पाकिस्तान में टीटीपी की मदद कर रहा है अफगान। और यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। तो पाकिस्तान की यह भाषा तो भारत बहुत दिनों से जानता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तालिबान से पंगा नहीं है, यह इनडायरेक्ट भारत से पंगा है। इसलिए कहा जा रहा हकीकत कुछ और ही है। हालांकि अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर ज्यादती करता है। दोनों देशों के बीच एक पुराना विवाद है, वो डूरंड लाइन को लेकर। डूरंड लाइन को तालिबान नहीं मानता है। तालिबान के मुताबिक डूरंड रेखा अवैध है। पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग का विरोध करता है। कई बार फेंसिंग को तोड़ा गया है, झड़पों में गोलीबारी हुई है, मौत भी हुई है। लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान ने साफ साफ कहा है डूरंड रेखा किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता। वो कहता है कि टीटीपी
अफगानिस्तान के इलाके से ऑपरेट करते हैं और इसलिए बार बार अफगानिस्तान में जाकर अटैक करता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये डूरन लाइन कौन सी बला है। दरअसल ब्रिटेन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची थी 1893 में। अफगानिस्तान और ब्रिटिश के बीच पाकिस्तान बनने के बाद बनी सीमा 2670 किलोमीटर लंबी है। इसी बॉर्डर लाइन को डूरन लाइन कहा जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की तबाही के लिए टीटीपी भी तैयार बैठा है। दावा किया जा रहा है इस गिरोह को अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। यह पाकिस्तान का दावा है, जबकि अफगानिस्तान के मंत्री से हमारी बातचीत, मेरी बातचीत हुई है। हमने आपको इसी शो में सुनवाया था। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि टीटीपी उनका मुद्दा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और इसी को मुद्दा बनाकर अफगानिस्तान को निशाना बनाता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ये समझ ले, ये वही तालिबान है जिसने 20 साल तक अमेरिका से लड़ाई लड़ी। और अगर अफगानी पठानों ने ठान लिया तो मुनीर की सेना की तबाही तय हो जाएगी। तो क्या तालिबान से पंगा लेकर एक नया मोर्चा पाकिस्तान ने खोल दिया? इंटरनेशनल डिबेट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एसके दत्ता, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लंदन से डॉक्टर शाबिर चौधरी, फाउंडर जेके एलएफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ हुसैन जावेद, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे पाकिस्तान से हुसैन जावेद साहब दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और हुसैन जावेद साहब जो है वो पाकिस्तान के काफी रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की हर गतिविधि पे बड़ा न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं। तो ये जो स्थिति बनी है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, आखिर क्यों बनी? और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी अटैक की तस्वीर है जिसे टीटीपी ने अंजाम दिया, और कहा जा रहा है कि इसमें 40 पुलिसकर्मी मारे गए। एक पुलिस की मीटिंग को सेंटर में रखकर यहां पर निशाना बनाया गया था इस मीटिंग को, जिसमें कई पाकिस्तान के पुलिसकर्मी मारे गए। हमारे साथ हुसैन जावेद हैं। हुसैन जावेद जी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, स्वागत है आपका। क्यों तालिबान आपकी आंखों में इतना चुभ रहा है? क्योंकि आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर आए हैं, अफगानी विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, और आपको पाकिस्तान का आतंकवाद दिख रहा है। भारत में 1990 से पाकिस्तान इंसर्जेंसी करता रहा है। कश्मीर में उसके पहले भी अटैक्स होते रहे हैं। पंजाब में इंसर्जेंसी का एक लंबा दौर चला। आपको लगा कि भाई ये आतंकवाद जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है तो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दो। आप सोचिए कि 1990 के बाद से अगर भारत ने स्टैंड लिया होता तो क्या आज पाकिस्तान का वजूद बचता? किसी भी मसले को बातचीत के टेबल से हल किया जा सकता है। जी विवेक, मैंने आपका इंट्रो सुना और आपने जो पहला सवाल किया उसमें कई सवाल है। काफी आपका एक फैला हुआ सवाल है, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो जी, ये आपने कहा कि 40 से ज्यादा हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है वो इस हमले में शहीद हो गए, तो ये फिगर सही नहीं है। सरकारी तौर पे हमारे यहाँ अभी तक इनका फिगर जो है वो 8 से 9 आ रहा है, इससे आगे नहीं है। तो इसको 40 कहना या 50 कहना, आई थिंक ये ज्यादती होगी। तो एक तो ये मैं इसकी करेक्शन कर दूं। दूसरा आपका सवाल है कि तालिबान हमें क्यों चुभ रहे हैं। तालिबान हमें नहीं चुभ रहे। तालिबान की जब हम बात करते हैं तो वो है अफगान तालिबान, जो कि काबुल हुकूमत को संभाल के बैठे हैं 2021 के बाद से, और हमारे उनसे ताल्लुकात रहे हैं। ठीक है, बीच में खटाई चलती रहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि काबुल पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया, और मसला ही वहां से शुरू होता है कि टीटीपी जैसा दहशतगर्द गिरोह जहां से ऑपरेट किया जा रहा है, जहां से इसकी फंडिंग की जा रही है, जहां से इसकी रिक्रूटमेंट की जा रही है, वो जगह है अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवंस। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार हमारी स्टेट ने, हमारी हुकूमत ने मुख्तलिफ फोरम्स पे अफगान हुकूमत को कहा है कि इनको लगाम दे। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत है कि इन इलाकों में कहां से ऑपरेट करते हैं, इनको हथियार कौन दे रहा है। तो अभी तक इस हवाले से काबुल हुकूमत ने कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। और हर चीज की एक हद होती है विवेक, हर चीज की एक हद होती है। आपने कहा ना कि बातचीत का, हर चीज बातचीत से हल होती है। हर चीज बातचीत से हल नहीं भी होती। जब एपीएस पे अटैक हुआ था 2014 में, 11 साल पहले,
वो वक्त नहीं था कि इनसे बातचीत की जाती, बाकायदा ऑपरेशन हुए थे, क्योंकि ऐसा वाकया हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते थे। एक गलती हुई हमसे, ये मैं मानता हूं। अक्सर शोज में भी कहा है मैंने कि 2014 के बाद भी हमारे यहाँ एक अजीब सी डिबेट रही है कि यार कुछ तालिबान ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। ये जो सोच थी इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन ओवर द इयर्स अब ये फैसला हो चुका है हमारी स्टेट के हवाले से, हमारी हुकूमत के हवाले से, और सबसे बढ़ के हमारी आवाम के हवाले से, कि इन टीटीपी वालों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और कल अगर आपने हमारे डीजीआईएसपीआर की प्रेस टॉक सुनी हो, उन्होंने वाजे कहा है, उन्होंने एक बात कही और उसमें बहुत सारे मीनिंग्स हैं, शायद सबके लिए हैं, क्योंकि रीड बिटवीन द लाइंस जो है ना वो सबको आना चाहिए। उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि अगर हमारे अवाम पर हमला होगा तो फिर उसका जवाब के लिए हम कुछ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे और करते रहेंगे। कितना बढ़िया लगता है आपके मुंह से सब बात, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जावेद जी आप, कि कितने आतंकवाद को लेकर कितने सीरियस हैं आप, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर इतनी अच्छी बातें हैं जावेद जी आपके मुंह से सुनने में बहुत अच्छी लगी। लेकिन यही बात जब भारत 1990 से 35-36 साल से लगातार कहता रहा कि मत करो भाई, मत करो भाई, मत करो, बस कर दो, बस कर दो, डॉजियर सौंपे, दस्तावेज सौंपे, सबूत दिए, यही काम कर रहे हैं ना आज आप टीटीपी के लिए, कि आप डॉजियर दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, वो नहीं काम कर रहे, या फिर कह रहे हैं कि वही आपका प्रॉब्लम है। मेरी खुद बातचीत हुई थी तालिबान के प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि टीटीपी उनका मसला, वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, वो उनका मसला, उनके सॉइल से ऑपरेट हो रहा है, वो ऑपरेट वो उसको कंट्रोल करें। लेकिन इसमें वो इस बात पे मैं जाऊंगा, लेकिन यही बात आपने कहा कि किसी भी चीज की एक लाइन होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको पार करने के बाद जवाब देने का वक्त आ जाता है। आपने कभी सोचा हिंदुस्तान के बारे में कि कितनी इंसर्जेंसी कराई? आज भी आपके यहां जो भारत के जो बड़े दुश्मन है, जो भारत के अंदर जिन्होंने हमले करवाए हैं, वो आपके यहां खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे वो 93 बम धमाकों का जिम्मेदार हो, चाहे वो भारत में उरी अटैक का मामला हो, पुलवामा अटैक का मामला हो, सबके सब कल्प्रेट आपके यहां, सबके सब टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आज हम तालिबान ने जो है वो लाइन क्रॉस कर दी है। आपने तो सर 1990 में लाइन क्रॉस कर दी थी, हमने तो तब भी धैर्य का परिचय दिया। आपके लिए डबल स्टैंडर्ड कैसे है हुसैन जावेद जी? मैं बहुत हैरान में, इसलिए मैंने कहा कि आपके मुंह से ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही कि आप लोग टीटीपी के टेररिज्म से बहुत तबाह हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, और उसको क्रॉस बॉर्डर प्रमोट किया जा रहा है। विवेक, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपके साथ शो करने का सबसे ज्यादा मजा ही आता है कि आप अगले को भी सुनते हैं और अपनी बात भी सामने रखते हैं। तो ये मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से। लेकिन देखें, बात ये कि वही है कि हमारे बीच में जो है, हमारे से मुराद के हमारे मुल्कों के बीच में इख्तलाफ है कश्मीर को लेके। वो एक लंबी डिबेट है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 1990 देख लें, 84 देख लें, उससे पहले 48 देख लें। तो कश्मीर जो है ना, वो आपका मौक़िफ़ बिल्कुल अपनी जगह होगा, ठीक है। मैं उस पर आपको गलत कहूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मुझे सही कहेंगे, मेरे मौके पे वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं समझता हूँ ये बातें हैं, हमारे दरमियान इख्तलाफ है, इस पर किसी को इनकार नहीं है। आप समझते हैं कश्मीर आपका टूट अंग है, हम समझते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा 1947 का, ठीक है। और जब तक हम इस पर बैठेंगे नहीं, एक बात है, एक बात से भले आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो उस पर कायम हूं, कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल होगा। और कश्मीर का मसला अगर बातचीत से हल होगा तो 26/11 के अटैकर्स मुंबई में क्या करने गए थे जो पाकिस्तान से आए थे? तो उसके लिए आपके विटनेस 93 का बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्बे में क्यों हुआ? गुजरात के अक्षरधाम पर अटैक क्यों हुआ? ये आतंकी हमला क्यों हुआ? अगर आप कहते हैं कि भाई कश्मीर एक अनफिनिश्ड बिजनेस है 1947 का, अकॉर्डिंग टू यू, हमारे हिसाब से तो नहीं, हमारा तो अभी नंग है, जैसे कि आपने भी ये एडमिट किया कि हमारा स्टैंड क्या है। तो फिर उन बाकी आतंकी हमलों का क्या? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हमारे जख्म नहीं, आपके जख्म हो जाते हैं जी। एक लाइन देखे ना, अब मुंबई की आपने बात की, तो मुंबई केस कहां पे टिका हुआ है? क्या हमने उस पर कोर्ट में जाने से इनकार किया? क्या हम नहीं चाहते थे कि इस केस की पैरवी बढ़े? अब वो जो है वो मसला 2020-21 से अटका हुआ है। जो आपके जो विटनेसेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान आना था, वो अभी तक आ नहीं सके हैं, इसके बाद कुछ हुआ नहीं है। तो इंडिया की तरफ से इस पे साइलेंस है, हमारी तरफ से नहीं है। जब आपके लोग आएंगे यहाँ पे तो केस खुद ब खुद आगे जाएगा। हमने तो हमेशा कहा कि आए, इसको हल करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पाकिस्तान ने कब कहा है कि 26/11 के ऊपर हम आपसे बात नहीं करना चाहते? ऐसी तो कभी नहीं कहा हमने।
ठीक है, हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल साहब जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है बंसल सर आपका। हमारे साथ एस के दत्ता सर जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दत्ता सर बहुत स्वागत है आपका। लंदन से हमारे साथ शाबिर चौधरी जुड़ रहे हैं। शाबिर चौधरी जी बहुत स्वागत है आपका। आज दत्ता साहब आपसे एक रिएक्शन चाहेंगे। आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और अब वक्त आ गया है कि ऐसे किसी भी अटैक को एंटरटेन नहीं किया जाएगा या डॉजियर नहीं सौंपा जाएगा। तालिबान के ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई होगी, एक्शन होगा अफगानिस्तान के ऊपर। सुन के हंसी आता है। एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और भस्मासुर आपने पैदा किया तो भस्मासुर ने आपको डस लिया, तो आज के डेट में आपको रोना धोना शुरू हो गया है सारी चीजों को लेके। तहरीके तालिबान पाकिस्तान किसने पैदा किया था, किसने तैयार किया था? अमेरिका के साथ मिलके। यही तो पाकिस्तान के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई का बच्चा है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ही देन है। लश्कर तोयबा किसका देन है? पाकिस्तान का। हरकतुल अंसर किसका देन है? पाकिस्तान का। अल कायदा का पाकिस्तान यूनिट किसका देन है? पाकिस्तान का। आईएस खुरासान किसका देन है? पाकिस्तान का। सारे तमाम जितने सारे खूंखार आतंकवादी संगठन हैं दुनिया भर में जो आतंकवाद की गंदगी फैलाते हैं, ये सारी चीजों का अगर किसी ने अगर डिलीवर किया है ना, या फिर मदर अगर कोई है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आज के डेट में अंतरराष्ट्रीय पटल पे मदर ऑफ टेररिज्म है, सारी दुनिया मानती है। तमाम जितने सारे संयुक्त राष्ट्र के डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तमाम जितने सारे डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, सब के सब पाकिस्तान के नागरिक है, या तो फिर पाकिस्तान में श्रेय लेके पनाह लेके बैठे हुए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, हम तो विक्टिम है आतंकवाद का, हम तो ये बुरी तरह से चपेट में आ गए आतंकवाद का। ये बहुत इट्स पाकिस्तान मेक्स अ लाफिंग स्टॉक ऑफ इटसेल्फ एंड मॉकरी ऑफ इटसेल्फ जब इस तरह की बातें पाकिस्तान करता है। भारत पे तमाम जितने सारे आतंकवादी हमले हुए हैं शुरुआत से लेके अभी तक, सारे चीजों का अगर जड़ अगर ढूंढा जाए तो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ऑपरेटेड है। चाहे वो अक्षरधाम का हादसा हो, अयोध्या बम ब्लास्ट हो, पहलगाम हो, इससे पहले आपके उरी हो, या फिर सोमनाथ अटैक हो, मुंबई हादसा हो, पार्लियामेंट अटैक हो, कलकत्ता का बम ब्लास्ट हो। मैं कितने सारे उदाहरण दूं, गिनती अनगिनत है। और सबके पीछे अगर जब तार जोड़ा जाता है, जब तफ्तीश की जाती है, सब के सब पाकिस्तान ऑपरेटेड आतंकवादी संगठन का काम है, घिनौना काम है, और पाकिस्तानी आतंकवादी है। आज अगर पाकिस्तान अगर इस चीज को लेकर परेशान है, एंड इफ पाकिस्तान इज बीइंग ब्लीडेड, पाकिस्तान इज बीइंग ब्लीडेड बिकॉज ऑफ इट्स ओन मिसकैरेज। पाकिस्तान ने जिस तरह का बर्बरतापूर्ण श्रेय दिया है और जिस हिसाब से बाकायदा इंडोक्ट्रिनेट किया है वहां के जनता को, और आतंकवादी और मानव बम बनाए हैं पाकिस्तान ने, आईएसआई और पाकिस्तान के आर्मी ने, उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। 30 सेकंड और मुझे दे दीजिएगा। आज अगर आप पाकिस्तान का कोई भी प्रांत अगर आप देखेंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा देखिए, चाहे वो पाक एनस्लेव्ड कश्मीर, जिसको ये लोग पाक आजाद कश्मीर बोलते हैं, मैं इसको पाक गुलाम कश्मीर, पाक एनस्लेव्ड कश्मीर कहता हूँ। गिलगित बल्टिस्तान, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, लाहौर हो, पंजाब हो, हर जगह पे आतंकवाद एक तरह से आग लगा के पूरा सैलाब की तरह फैल रहा है। वो तो दत्ता साहब, वो उसको भी छोड़ दीजिए। आज पता है इन्होंने क्या किया है? अब जावेद साहब को ज्यादा डिटेल में पता होगा। इन्होंने गन माउंटेड हेलीकॉप्टर से टीएलपी के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई हैं, गन माउंटेड हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल। ऐसा कौन करता है भाई साहब? अपने ही देश के लोगों पर गन माउंटेड हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवा देना। कल इन लोगों ने एसिड अटैक किया है। ये तमाम जितने सारे प्रदर्शन हो रहा है, पर उसके बाद भी रोक नहीं पा रहे हैं ना प्रदर्शन को। पूरे पाकिस्तान में टीएलपी का प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है दत्ता साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बंसल सर का एक रिएक्शन ले लो। शाबिर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चौधरी साहब पहले आप बोल लीजिए कि क्या तालिबान से दो हाथ करना पाकिस्तान के लिए महंगा साबित होने वाला है? अच्छा, सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम एक बात ये मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे नाम से JKLF काट दें। मेरा JKLF से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर और मैं राइटर हूँ। बहुत सी किताबें लिखी हैं दर्जनों के हिसाब से। और पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि वो रीजन में ट्रबल करे।
हम पर सबसे पहले हमला किसने किया? 22 अक्टूबर को इंडिया ने नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। थ्रू आउट हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है, कुछ मेरे भाई ने बयान कर दिया है। अभी वो कह रहे हैं कि असल में पाकिस्तान का कसूर ये नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत से सांप पाले, वो किसी सांप ने इनको डस लिया था, कहते हैं जो ये हमें जख्मा हो गया। ये नहीं कहेंगे इनको, इन्होंने इसलिए सांप पाले थे कि वो इंडिया को काटेंगे या अफगानिस्तान को काटेंगे या अमरीकियों को मारेंगे या अफगानों को काटेंगे या सॉरी रशियन को। वो सांप जो है ना अब इनके ऊपर आ गए हैं। तो अगर तालिबान जो हैं किसने पैदा किए? मैंने तो नहीं पैदा किए थे। जो भी जितने हमले किए इन्होंने, हमारा कश्मीर जो है, मेरा जम्मू कश्मीर है, डिवाइडेड है इसलिए बिकॉज पाकिस्तान वायलेटेड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जो महाराजा के साथ उनका एग्रीमेंट था, इस्लाम, ये कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए बने थे। अभी आपने तो हर काम उल्टा किया, इस्लाम के खिलाफ किया। इस्लाम कहता है कि मायतों का पास करो, ऑनर योर प्लेजेस। आपने क्या किया? 22 अक्टूबर को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की वायलेशन की, यूनिलैटरली हम पर अटैक किया, हमारे लोगों को मारा, औरतों को बेआबरू किया। किसने किया? इंडिया ने नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। 65 की जंग में क्या हुआ था? आपने शरारत की थी, आपने गड़बड़ की थी। उसके बाद खालिस्तान में क्या हुआ? वो आपने किया था। 88 की जो गड़बड़ शुरू हुई है कश्मीर में, किसने की थी? आपने शुरू की थी। JK के वाले शामिल थे उसको। यस, आई वाज एट दैट टाइम पार्ट ऑफ JK। अभी जो तालिबान का रोना रो रहे हैं, आपने ये आपके लिए हैरानगी की क्यों बात है? पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच यूजेज नॉट ओनली हेलीकॉप्टर गनशिप्स, वो तो अपने जेट फाइटर यूज करते हैं अपने लोगों को मारने के लिए। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। ये तो किसी जगह KPK में होता है, बलूचिस्तान में होता है, हर उस जगह पर वो करते हैं। इंडिया ने, अब ठीक है गड़बड़ बहुत हुई है वैली में, लेकिन इंडिया ने हेलीकॉप्टर गनशिप यूज़ नहीं किया, उन्होंने जेट फाइटर यूज़ नहीं किए। ये दैट ऑनर ये जो है ना पाकिस्तान को है। जहाँ भी इनको मौका मिलता है, ये मुल्क जो है पैदा किया गया था मुसलमानों को मारने के लिए। फ़लस्तीनियों को किसने मारा था? जॉर्डन में इंडिया ने मारा था, रशिया ने मारा था, पाकिस्तान ने मारा था। अभी जो यानी लाखों के हिसाब से जो मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान में या इवन KPK में कौन मार रहा है हम भी जानते हैं। मेरे पास भी मालूमात हैं कि हर रोज़ दूसरे रोज़ जो लोग हमले होते हैं, लोग मारे जाते हैं। तो अभी अगर तालिबान से आपको प्रॉब्लम है तो तालिबान किसने पैदा किए? आपने पैदा किए, ठीक है। और आपने क्या किया था? स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश कर रहे थे। और ये भी बात यह है कि आपने कश्मीर में गड़बड़ की। क्यों? बिकॉज आपने कहा कि कीप इंडिया एंगेज्ड, कीप इंडिया ब्लीडिंग, ठीक है। वो किसने किया था? मैंने पॉलिसी नहीं बनाई थी, वो आपने बनाई थी। कश्मीरी को मरवाया Bleed India with 1,000 cuts. 1000 कट्स, यस। और ये तो 1000 से ज़्यादा बात बनती जा रही है ना। मुझे ये बताएं कि आपने कितने लोगों को, कश्मीरियों को मरवाया? अब जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये तो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। मैं वहाँ का सेट रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। फंडामेंटल राइट्स में डिप्राइव किया गया है। अभी लाखों लोग मुजफ्फराबाद में ऑफिशियल कह रहे थे कि 2 लाख आदमी हैं, जबकि हमारे लोग कह रहे थे कि 4.5 लाख आदमी मौजूद था। क्या वो क्यों आए हुए थे वहाँ पर? पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे, पाकिस्तान की नासाफियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तो क्या इसको फिर क्या इनको एक ही बात आती है, वो इंडिया ने इनको भेजा या इंडिया ने इनको पैसे दिए हैं? भाई साबित करें। करे कोई इल्जाम सिर्फ इंडिया पे लगाते हैं। इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं रॉ का एजेंट है, बताइए। इमरान खान को कहते हैं रॉ का एजेंट है, रॉ की भाषा बोल रहा हो। इनका कट्टा मर जाए ना, इनका कट्टा मर जाए, कहेंगे कि इंडिया ने मारा है, ठीक है। इनको तरीका बन गया, हर काम खुद करेंगे। फेस सेविंग भी हो जाती है ना पाकिस्तान के अंदर, फेस सेविंग भी हो जाती है, चेहरा भी बच जाता है, लोगों की सिंपैथी भी मिल जाती है, लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है। यह है कि जो विन विन सिचुएशन में रहते हैं कि भाई इंडिया के ऊपर नाम डाल दो, पब्लिक का एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। जी, जेके बंसल सर, इस तालिबान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहे हैं आप? उसके बाद हुसैन जावेद जी, सारे सवालों को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। बंसल सर, पहले आप। देखिए, दत्ता साहब ने कहा भस्मासुर इन्होंने पाला, और जो चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा था कि हिलरी क्लिंटन ने इनको सावधान किया था कि जो आप आंगन में सांप पाल रहे हैं वो आपको काटेंगे, न कि सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे। अभी जैसे सब जानते हैं कि तालिबान को, हक्कानी नेटवर्क को किसने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरर एक्सपोर्टर है, इनकी पॉलिसी है, प्रॉक्सी वार करते हैं। और इसके अलावा जो है इनके पास में FATF की ग्रे लिस्ट में किस लिए आए? इसीलिए तो आए इंटरनेशनल रिपोर्ट। दूसरा, इनके जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमने टेररिस्ट पाले हैं, टेररिस्ट का अटैक कराया। और जो इनके ख्वाजा हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये डर्टी काम हम 30 साल तक अमेरिका के लिए करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक केंद्र है, हब है टेररिज्म का।
और टेररिज्म का हब होने की जो इनकी एक दोगली नीति रही है, और दोगली नीति में गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, और जो इन्होंने पाला और जिसके साथ में जो एक अमेरिका के कमांडर थे, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई पाकिस्तान जो है एक दोहरी नीति चल रहा है, और ये इन्होंने इनके यहाँ पे जो है ओसामा बिन लादेन इनके यहाँ पाया गया, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। अब ये कह रहे हैं हमारे जो भाई हैं जावेद जी, जब आपने कहा कि बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान से या जो उनसे अफगानिस्तान से, तो ये कहते नहीं कुछ मामले जो है ना बातों से नहीं सुलझते, और हमको सीख दे रहे हैं कि जी आप बातों से सुलझाइए। तो ये इनकी दोहरी नीति जो है, ये दोगलापन जो है वो जो इनको लेके बैठा हुआ है, और इस वजह से जो अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इस वजह से कि बलूचिस्तान उधर से इनके ऊपर अटैक कर रहे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इधर से टीटीपी है, खैबर पख्तूनवा के अंदर में इनका जो है कुछ नहीं, और इनके यहाँ पे भी जो जैसे आपने कहा कि जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे, ये एयर बॉम्बिंग कर रहे हैं उनके ऊपर में, इसी प्रकार से पीओके के अंदर में। तो इन सब बातों को देखते हुए जो पाकिस्तान की नीतियां हैं वो पाकिस्तान को बर्बाद कर रही हैं।